हेलो एवरीवन, आज हम लोग कंप्यूटर के 25 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर के और भी वीडियोस चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है। इनके अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग अपना आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर आता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते हैं, और किसी में डाउट हो तब भी आप लोग पूछ सकते हैं। तो आज का हमारा पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलाइनमेंट बटन किस पर होता है। आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखा है और यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। देखिए, अलाइनमेंट बटन जो होता है वो जो है फॉर्मेटिंग टूल बार पर होता है, ठीक है। और अलाइनमेंट 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है बायां, दूसरा दायां, तीसरा मध्य और चौथा जस्टिफाई। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्लाइड शो शुरू करने के लिए कौन सी कमांड का प्रयोग होता है, ठीक है। तो स्लाइड शो को शुरू करने के लिए स्लाइड शो कमांड का प्रयोग किया जाता है, और स्लाइड शो पर क्लिक करने के बाद फ्रॉम बिगनिंग या फ्रॉम करंट स्लाइड पर हम लोग क्लिक करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। क्वेश्चन है, सी एक स्तरीय क्रमादेशन भाषा है। आपको बताना है सी एक जो है लैंग्वेज है वो किस प्रकार की है। तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर हो जाएगा उच्च स्तरीय, ठीक है। सी एक उच्च स्तरीय क्रमादेशन भाषा है, ठीक है। और जो ये उच्च स्तरीय भाषा अंग्रेजी में लिखी जाती है और इसे जो है आसानी से समझा जा सकता है, ठीक है। और जबकि जो असेंबली लैंग्वेज होती है वो निम्न स्तरीय होती है, ठीक है, और इसे आसानी से समझा नहीं जा सकता है। दोनों ही आपको अच्छे से याद कर लेना, कभी कभी जो है असेंबली लैंग्वेज के बारे में पूछा जा सकता है। तो सी कैसी है, एक जो है उच्च हाई लेवल लैंग्वेज है, ठीक है, और इंग्लिश में होती है, इसको आसानी से समझा जा सकता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन है, वॉर्म का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। वॉर्म का फुल फॉर्म क्या होता है। तो देखिए, वॉर्म का फुल फॉर्म होता है राइट वंस रीड मैनी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा सही आंसर, राइट वंस रीड मैनी। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा है, ठीक है। और वॉर्म एक जो है डाटा स्टोरेज डिवाइस होती है, ये भी आपको अच्छे से याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कंप्यूटर तंत्र के कार्य करने के लिए निम्नलिखित में से क्या अनिवार्य होता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, MS ऑफिस, MS एक्सेल, MS वर्ड या प्रचालन तंत्र, ठीक है। तो आपके सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन है। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा, कंप्यूटर तंत्र के कार्य करने के लिए जो सबसे ज़्यादा अनिवार्य होता है वो होता है प्रचालन तंत्र, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ऑपरेटिंग सिस्टम। बिना इसके काम नहीं होगा, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है प्रोग्रामों का एक सेट होता है जो कंप्यूटर के जो संसाधनों को एक तरह से सेट करता है, ठीक है, प्रबंधित करता है, और उनको डिज़ाइन भी किया जा सकता है ऐसे। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा सही आंसर है। ये सभी तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है, इससे आप लोग यूज़ कर सकते हैं, बट जो इम्पोर्टेंट होता है वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ये मैंने कई बार डिस्कस भी किया है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंट देने के लिए क्या सिलेक्ट करेंगे आप, ठीक है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, प्रिंट देने के लिए क्या सिलेक्ट करना होता है। तो प्रिंट देने के लिए फाइल जो है सिलेक्ट करना होता है, ठीक है। और एडिट मेन्यू जो होता है, जो यहाँ पे दिया है, ये भी आप लोग देख लीजिए क्या होता है। ये जो एडिट मेन्यू होता है ये फाइल में परिवर्तन करने के लिए होता है, ठीक है। और जो टूल्स मेन्यू होता है, इस मेन्यू का प्रयोग जो है हम लोग जो है टेबल टूल या के लिए करते हैं, ठीक है। टेबल टूल हो गया या पिक्चर टूल हो गया या ड्राइविंग टूल हो गया, इनमें हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सॉफ्टवेयर की प्राथमिक उद्देश्य डेटा को डैश में बदलना होता है, ठीक है। क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं, सॉफ्टवेयर का जो मेन प्राइमरी एम होता है वो क्या होता है, डाटा को किस में बदलना होता है। पहला ऑप्शन है वेबसाइट, सूचना, प्रोग्राम या ऑब्जेक्ट। आसान क्वेश्चन है, तो आपको पता है कि सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है, डेटा को किस में बदलना होता है। डेटा का जो है सूचना में बदलना होता है, इंफॉर्मेशन में बदलना होता है, ठीक है। डेटा उसके बाद सॉफ्टवेयर का यूज़ करके हम लोग इसको सूचना में बदलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा सही आंसर। ध्यान दीजिएगा, ये सभी क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि कई बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं, ठीक है, सेलेक्टेड क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है, आप निम्नलिखित दबाकर एक्सेल में पूरी रो को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको एक्सेल में पूरी रो को सिलेक्ट करना है तो आपको कौन सी कुंजी या कौन सा की प्रेस करना होगा। आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखा है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा, यहाँ पे ऑप्शन हमारा डी, शिफ्ट प्लस स्पेस बार, ठीक है।
शिफ्ट प्लस स्पेस बार को आप लोग प्रेस करके पूरी रो को जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर पूछा जाए आपसे कि अगर आपको पूरी कॉलम को सिलेक्ट करना है तो कौन सी कुंजी या की को प्रेस किया जाता है, तो ये होता है कंट्रोल प्लस स्पेस बार। ठीक है, कंट्रोल प्लस स्पेस बार जो है ये पूरे कॉलम को जो है आपको सेलेक्ट करेगा, और जो शिफ्ट प्लस स्पेस बार है ये पूरे रो को सेलेक्ट करेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि पावर पॉइंट में स्लाइड को श्रेणीबद्ध करने वाली कमांड को किस मेनू में पाई जाती है? फाइल्स, टूल्स, व्यू या एडिट? तो जो यहाँ पे हमारा सही आंसर रहेगा जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्यू। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो पावर पॉइंट में स्लाइड को श्रेणीबद्ध करने वाली कमांड व्यू मेनू में पाई जाती है। अगला प्रश्न है आपके सामने, MS पावर पॉइंट 97 2003 का एक्सटेंशन क्या है? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से पढ़ते हैं। MS पावर पॉइंट 97 2003 का एक्सटेंशन क्या है? तो जो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, .ppt। ठीक है, .ppt जो है ये कई बार पूछा भी गया है। .ppt MS पावर पॉइंट का फाइल एक्सटेंशन होता है। और अगर बात की जाए .xls तो ये MS एक्सेल का पावर एक्सटेंशन होता है, फाइल एक्सटेंशन होता है, पावर नहीं फाइल एक्सटेंशन होता है। और HTML तो आपको पता है ये जो है HTML का फाइल एक्सटेंशन होता है, डॉट लगा ध्यान दीजिएगा। और जो ये ठीक है, और .gif ये क्या होता है, ये इमेज फाइल का एक्सटेंशन होता है। ठीक है, आजकल जेफ का आप लोग देखते होंगे, दिख जाता है आपको हर जगह। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग MS पावर पॉइंट 97 2000 का एक्सटेंशन क्या है? तो .ppt। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड में फाइल खोलने के लिए हम निम्नलिखित का प्रयोग करते हैं। तो MS वर्ड में फाइल खोलने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं? आपके सामने चार ऑप्शन है, कंट्रोल प्लस ओ। ठीक है, देखिए कंट्रोल प्लस ओ MS वर्ड को चयनित फाइल को खोलता है, और कंट्रोल प्लस एन की बात की जाए तो एक नई फाइल या टेम्पलेट आधारित फाइल बनाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा सही आंसर। नेक्स्ट है, कीबोर्ड प्रयोग किया जाता है किस लिए? आपके सामने चार ऑप्शन है, शब्द और संख्याएं डालने और कंप्यूटर को कमांड देने के लिए, आपके कंप्यूटर के साथ प्रयोग करने वाली नई कुंजी बनाने के लिए, कंप्यूटर खोलने के लिए, या इनमें से सभी के लिए। तो जो क्वेश्चन है हमारा, कीबोर्ड प्रयोग किया जाता है, तो जो सही आंसर होगा कीबोर्ड, जैसा आपको पता है कि कंप्यूटर में इनपुट आउटपुट डिवाइस होती है, तो कीबोर्ड एक प्रकार का इनपुट डिवाइस होता है। जिन डिवाइस से हम कंप्यूटर को कमांड देते हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं, डेटा देते हैं, वो इनपुट कहलाती है, जिससे हमें रिजल्ट मिलता है। ये जैसे प्रिंट आउट हो गया, तो वो सभी आउटपुट डिवाइस होती हैं। ठीक है, तो स्पीकर हो गया और प्रिंटर हो गया, ये आउटपुट डिवाइस होती है। माउस और कीबोर्ड ये सभी जो है इनपुट डिवाइस होती हैं। तो कीबोर्ड का यहाँ पे पूछा जाता है कि प्रयोग क्यों किया जाता, कब किया जाता है? तो शब्द और संख्याएं डालने और कंप्यूटर को कमांड देने के लिए कीबोर्ड का यूज़ किया जाता है, जो कि एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, और आपको एक चीज़ और याद कर लेना है, जो कीबोर्ड के बटन होते हैं, एक फंक्शन बटन होता है, ठीक है, और संख्यात्मक बटन होती हैं, कर्सर बटन होता है, और स्पेशल बटन होता है। इतना नहीं देखना है आपको, बस जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो पूछा है कि कीबोर्ड का प्रयोग कब किया जाता है, किस लिए किया जाता है, तो ये किया जाता है शब्द और संख्याएं डालने और कंप्यूटर को कमांड देने के लिए। और ये भी पूछा जा सकता है कीबोर्ड क्या है? कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, इंटरनेट पर किसी सर्वर से एक कंप्यूटर पर जानकारी प्राप्त करने की क्रिया क्या कहलाती है? ठीक है, तो इंटरनेट पर किसी सर्वर से एक कंप्यूटर पर जानकारी प्राप्त करना डाउनलोडिंग कहलाता है। ठीक है, डाउनलोडिंग कहलाता है। और जबकि जो ट्रांसफरिंग किसी भी नेटवर्क जुड़े कंप्यूटर में डाटा भेजने को कहते हैं। अगर आप ट्रांसफ़र करते हैं तो क्या ट्रांसफ़र करते हैं? ये डेटा हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, तो जो क्वेश्चन पूछा है ये हो जाएगा डाउनलोडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, MS वर्ड में गो टू मेन्यू के लिए शॉर्टकट की क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ठीक है, तो MS वर्ड में गो टू मेन्यू के लिए शॉर्टकट की जो है क्या होती है? कंट्रोल प्लस जी। ठीक है, कंट्रोल प्लस जी। और इसका प्रयोग हम लोग किसी पेज, बुक फॉर्म या फुट नोट, टेबल या कमेंट या ग्राफिक पर कर सकते हैं। इससे करके हम लोग वहाँ पे जा सकते हैं। ठीक है, MS पावर पॉइंट में नई स्लाइड के प्रवेशन के लिए शॉर्ट की कौन सी होती है? ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर होगा, क्वेश्चन फिर से पढ़िए, MS पावर पॉइंट में नई स्लाइड के प्रवेशन के लिए शॉर्ट की कौन सी होती है? तो यहाँ पे जो सही आंसर है कंट्रोल प्लस M। ठीक है, कंट्रोल प्लस M नई स्लाइड का प्रवेशन होता है। कंट्रोल प्लस O फाइल खोलना होता है।
कंट्रोल प्लस एन, ये जो है नए प्रेजेंटेशन तैयार करना होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है रीडू निम्नलिखित द्वारा किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने, रीडू निम्नलिखित द्वारा किया जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखा है, तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंट्रोल प्लस वाई। ठीक है, कंट्रोल प्लस वाई, इसको हम लोग अंडू करने के लिए करते हैं। जो आपने काम किया, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, जैसे ये मैंने यहाँ पे लिखा राइट का निशान, अभी हम इसको अंडू करने के लिए देखिए ये चला गया पीछे, तो हमने जैसे लिखा यहाँ पे SH, तो H को ये देखिए ये अंडू हो रहा है। ठीक है, इसे अंडू करना कहते हैं। और फिलहाल में रीडू पूछा है, तो जो क्वेश्चन का सही आंसर होगा कंट्रोल प्लस वाई होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से मूल ऑपरेशन कंप्यूटर द्वारा किया जाता है या किए जाते हैं। पहला दिया है अंकगणितीय ऑपरेशन, तार्किक ऑपरेशन, संचय और पुनर्प्राप्ति, या ये सभी। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा से ऑपरेशन कंप्यूटर द्वारा किया जाता है, तो जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। ठीक है, अंकगणितीय ऑपरेशन भी, तार्किक ऑपरेशन भी और संचय पुनर्प्राप्ति भी, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा लैंग्वेज पैस्कल से प्राप्त सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है एवं रक्षा एप्लीकेशन के लिए अभीष्ट है। तो एडा इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, एडा लैंग्वेज पैस्कल से प्राप्त सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और ये रक्षा एप्लीकेशन के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से, आई थिंक ये सेम क्वेश्चन हो गया है। ठीक है, तो आज हमने कंप्यूटर के 25 क्वेश्चन को डिस्कस किया है, जो कि एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। प्लेलिस्ट को आप लोग विजिट ज़रूर कीजिएगा, और रीजनिंग की सीरीज़ चल रही है जो कि एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, उनको भी आप लोग ज़रूर देखें। सबकी प्लेलिस्ट अलग बना दी गई ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, सभी वीडियो आपको एक जगह मिल जाएंगे। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।